नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय हाथरस। ये हाथरस वही है, हाथरस कांड जिससे चर्चा में आया था। बड़ी बात यह है कि अब एक बार हाथरस कांड दोबारा से चर्चाओं में है। इस बीच चुनावी चर्चा का भी एक मुद्दा यह लगातार बनता जा रहा है। हाल ही में कांग्रेस की ओर से इस परिवार के सदस्य को विधानसभा का टिकट देने की बात सामने आई है, लेकिन चर्चा ये भी है कि उन्होंने टिकट लेने से इनकार कर दिया है। आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीड़िता के भाई। बड़ी बात यह है कि चुनावी चर्चा है, चुनावी माहौल है, इसमें कांग्रेस ने क्या वाकई में आपको विधानसभा का टिकट ऑफर किया है? देखिए, ऐसे हमने तो जो सुनी है बातें तो हमने न्यूज़ से और पेपर से वगैरह सुनी है। पर यह है कि हमने इसके बाद हमने फ़ोन आने शुरू हो गए न्यू मीडिया वालों को, तो हमने मीडिया के जरिए बताया था सबको फ़ोन के जरिए कि देखिए, सबसे पहले हमारा केस है। जब तक हमारा केस डिसाइड नहीं होता सब हम कोई भी उसको हम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और सबका जो भी बात वो बोल रहे हैं सबका हम स्वागत करते हैं, कोई भी पार्टी हो। इसके लिए हमने वो रखा उसका हमारा लिए। तो सबसे पहले जो हमारा जो बात है वो सबसे न्याय, अभी हमारे बहन का अभी केस चल ही रहा है अभी तक, मतलब कि पूरी तरह से अभी गवाही नहीं हो पाई है। और एक केस की जो गति है वो धीमी हो चुकी है। इसकी या तो इलेक्शन की वजह से मान लो या कुछ भी उनकी कोई मान लो। तो हम तो सबसे पहले जो हमारा टारगेट है हमारे बहन का न्याय है। हमें अभी तक न्याय नहीं मिला नहीं है, तो हम लोग अभी कैसे इस चीज़ में आ सकते हैं। और जो बता रहे उन्नाव केस में बता रहे हैं कि उनकी मिल चुकी है, तो उनका केस तो फाइनल हो चुका है, उनकी तो सज़ा मिल चुकी है। और आरोपी वो भी कारावास काट रहे हैं, तो वो लोग फ्री हैं। तो हम लोग तो अभी तो न्याय की उम्मीद में लगे पड़े हैं, तो हम लोग अभी इस चीज़ को तो नहीं कर सकते। लेकिन एक और बड़ी बात है, जैसे कि उन्नाव की पीड़िता को वहाँ पर जो विधानसभा का टिकट दिया गया है, तो लेकिन ये सही बात है कि आपने इनकार कर दिया है कि आपको आवश्यकता नहीं है इस चीज़ की? आवश्यकता बताए, सबसे पहले हम लोग इस चीज़ के हमारा सबसे पहले जो टारगेट है हमारा न्याय है। न्याय के आगे हमारा अभी कोई बात को हम लोग रख नहीं सकते। जो कम बोल रहे हैं कि हम लोग टिकट देना चाहते हैं, हमको स्वागत करते हैं कोई भी पार्टी हो, पर अभी हम लोग इस चीज़ में सहमति नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमारी जो बात है वो न्याय के ऊपर है। नहीं, एक और बात है कि जैसे वर्तमान सरकार की अगर बात करें, योगी सरकार की, क्या वाकई में उस पर भरोसा है? जिस तरह से उन्होंने कोशिश की थी, जिस तरह से परिवार को सुरक्षा दी गई है, सीबीआई को जांच सौंपा गया था, उसमें भी चल रहा है, आप कह रहे हैं गति धीमी है, लेकिन योगी सरकार पर कितनी उम्मीद रखते हैं? देखिए, उनके बारे हम लोग बुरा भी नहीं बोलना चाहते, ना ही भला बोलने पाते, क्योंकि अगर सबसे पहले बात यह है कि जो बहन के हमारे जो अंतिम संस्कार का जो हमारा जो बनता है वो तक उनके प्रशासन ने नहीं करने दिया, तो हम क्या उनके बारे में क्या सोच सकते हैं? जो कि अगर आज बोलते हैं कि प्रिंट मीडिया पे कि मतलब कि उसका 30 तारीख का बाबरी मस्जिद का रिजल्ट आने वाला था, क्या ये बताइए रिजल्ट का दूसरे दिन आने वाला था ना? उस रात में क्या मुंह दिखाने में क्या बाबरी में उस समय कुछ आता? अगर उस समय मुँह भी दिखा देते तो हम लोग जानते थे कि हमारी वो जो बेटी थी वो हमारी बहन की थी या किसी और की थी, कि मुँह दिखाने कुछ बात जा रही थी क्या? तो यही है कि हम लोग उनसे बारे नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि सुरक्षा भी और सब कुछ है, उनके शासन में प्रशासन जो कुछ मिल रहा है, तो उनके बारे में खिलाफ भी नहीं जा सकते। तो ये जो भी कुछ कर रहे हैं वो ठीक ही है, हम तो सुरक्षा में ही है। इसके बारे में क्या योगी सरकार से आपको न्याय की उम्मीद नहीं है? इस बारे में देखिए हम लोग नहीं कह सकते। कि जिस तरह से एक कांग्रेस ने ऑफर किया है विधानसभा का टिकट लड़ने का, कहीं ना कहीं ये एक वो ऑफर है कि आप खुद अगर सत्ता में आते हैं तो आपको खुद उस चीज़ को देख सकते हैं, तो क्या इस ऑफर को स्वीकार करेंगे? देखिए, हम उनका माननीय प्रियंका दीदी जी का सम्मान करते हैं, क्योंकि हम किसी को वो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने हमारा जो रखा है हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल क्या है कि हमारा बहन का केस चल रहा है और फिर हम लोग अभी न्याय के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को अभी हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये तो ठुकराने की वजह क्या यही है कि हमें पहले न्याय प्राथमिकता है, हमारे लिए चुनाव प्राथमिकता नहीं है? बिल्कुल, अभी तो अब बहन का न्याय है सबसे पहले चीज़, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। अगर हमें न्याय मिल जाता तो विचार करते उस चीज़ पे। तो अभी कोई सुरक्षा जिस तरह से आपको मिली हुई है, क्या उसमें कोई दिक्कत है, तकलीफ है, क्या किसी तरह का खतरा है आपके किसी परिवार के साथ? देखिए, अभी सुरक्षा है, तब तक तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन केस डिसाइड होने के बाद तो खतरा रहेगा, क्योंकि यहाँ के जो हालात हैं जो उस हिसाब से बाद में खतरा रहेगा, लेकिन अभी सुरक्षा के देखते हुए अभी खतरा नहीं है। वैसे अगर एक मांग की हम बात करें तो आप अपील क्या करना चाहेंगे, मांग क्या करना चाहेंगे योगी जी से? क्योंकि एक तरफ तो कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं वो अभी तक जेल में हैं, और दूसरी बात अगर सुरक्षा की बात करें तो पूरा परिवार आपके सुरक्षा के घेरे में है। बिल्कुल, देखिए उन्होंने ये तो अच्छा काम किया था, क्योंकि उस समय माहौल बहुत वैसा था, इस वजह से ये आदेश करना पड़ा, क्योंकि सुरक्षा में हम लोग अभी रह रहे हैं। लेकिन हम लोग तो माननीय योगी जी से यही शुरू से रिक्वेस्ट करते आए हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो कम से कम जो वायदे किए थे वो तो पूरे हो जाने चाहिए अब तक। और हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं और बहन को अब तक न्याय भी मिल जाना चाहिए था, क्योंकि अभी जो केस की स्थिति है बहुत ही गति जो चल रही है अभी बहुत स्लो है,
क्योंकि अभी कोर्ट में भी वही चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि केस भी अभी गवाही पर था, क्योंकि लास्ट दिसंबर तक इसका डिसीजन हो जाना चाहिए था। लेकिन अब चुनाव मान लीजिए या कुछ और चीज़ मान लीजिए, को इस केस को थोड़ा सा गति धीमी हो गई है इसकी। क्या कहीं ना कहीं दोबारा जैसे हाथरस कांड जो चर्चा में आया है, तो इसकी वजह आप ये भी मानते हैं कि चुनावी माहौल है या चुनावी चर्चाएं हैं, तो इसलिए इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि विपक्षी पार्टियां लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी मंच से हाथरस कांड का जिक्र करती हैं। देखिए, ये मुद्दा, इस चीज़ को हम नहीं कह सकते किसका क्या चल रहा है, हम लोग इस चीज़ को नहीं बता सकते। लेकिन हमारा उनका सम्मान करते हैं जो कि वो यहाँ का हाथरस केस का इसका नाम लेते हैं, क्योंकि हम उनको सम्मान करते हैं। उनके बारे में हमको ऐसा कुछ गलत नहीं बोल सकते। अगर आपको भाजपा ऑफर करे या कोई अन्य पार्टी ऑफर करे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, क्या एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, कोई भी पार्टी ऑफर करे, लेकिन फिलहाल हमारी जो मांग है न्याय की है, बाकी और भी कोई मांग नहीं है। बाकी न्याय मिल जाता तो विचार करते इस चीज़ को। अगर कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमें चुनाव की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो किस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले हम लोग जो उम्मीद लगाए पड़े हैं, हमने अपनी बहन के केस की लगाए पड़े हैं कि हमें जल्द से न्याय मिलना चाहिए। हमारी तो सबसे लास्ट और यही ये चीज़ है। और इसके बारे में उन्होंने टिकट की बोला है तो अच्छी बात है उन्हें, और इस चीज़ का सम्मान भी दिया इस बात से कि, पर उसको हम लोग अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जी नहीं, एक और बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी इस समय यूपी चुनाव के प्रभारी के रूप में हैं, और दूसरी बात यह है कि लगातार उनका एक स्लोगन तेज़ी से चलता है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और ये वही हाथरस कांड है जब एक पीड़िता के साथ में इस तरह की घटना होती है और आज पीड़ित परिवार इस तरह से घूम रहा है। क्या वाकई में विधानसभा चुनाव का टिकट दे करके वो आपका दर्द बांट सकते हैं या फिर उसको ख़त्म कर सकते हैं दर्द को? देखिए, इस चीज़ में हम लोग नहीं कह सकते हैं। वो अपने मतलब कि पार्टी है, वो कुछ भी, मतलब हम लोग किसी पार्टी के बारे में कहना नहीं चाहते हैं। जो कुछ कर रही है सही कर रही है, अच्छा कर रही हैं। कोई पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, हम लोग किसी के बारे में कर रही है तो कोई पार्टी, आज उन्होंने कांग्रेस ने बोला कि बीजेपी बोले, तो हम लोग तो बस यही बोलेंगे सबसे पहले हमारा न्याय है। न्याय के ऊपर टंगे, उसके ऊपर लड़े हुए हैं। अगर यही चंदप्पा हाथरस कांड अगर चुनावी मुद्दा बनता है तो आपको उसमें कोई आपत्ति नहीं है या गलत बात नहीं है? क्या इस पर अगर कोई राजनीति करता है तो ये गलत बात नहीं है? देखिए, जो कांड हुआ ये बहुत बड़ा हमारे हिसाब से, कि हमने तो देखा है कैसा कांड देखा, पता है हमें। तो इस चीज़ को लोग मुद्दे बना रहे हैं, चाहे कुछ ही बनाए, तो हम इस बारे हम लोग नहीं कह सकते कि वो जो कुछ दिन पहले तक ये कुछ चर्चा में नहीं था, केस इसके जरिए चर्चा में था, तो इस बारे में हम लोग नहीं कह सकते। यूपी की समाज के, यूपी की जनता के लिए फिर किसे बेहतर मानते हैं? क्योंकि ये मौका है, 5 साल बाद फिर मौका मिलेगा, तो अभी के लिए क्या बेहतर मानते हैं कि समाज के लिए क्या बेहतर है? देखिए, समाज के लिए ये बेहतर है कि सबको सुरक्षा सम्मान मिलना चाहिए, और सरकार किसी की भी हो, सही कानून व्यवस्था रखना चाहिए, इसीलिए सबको सुरक्षित रखा जाएगा। तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं योगी सरकार इस चीज़ में नाकाम रही है? देखिए, इस चीज़ को हम नहीं कह सकते, ये तो जनता तय करेगी और वो लोग जवाब देंगे। इस चीज़ को हम नहीं। हमारे यहाँ यूपी में बात करें तो कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, गठबंधन का अगर बात करें तो उसमें सपा और रालोद का गठबंधन है। आप किस पे भरोसा जताते हैं, किस पे काम करते हैं? क्योंकि आप भी एक वोटर हैं, कहीं ना कहीं आपकी एक वोट विधानसभा का बदलेगी या फिर आगे सीएम का कुर्सी बदलेगी। देखिए, इस चीज़ को हम नहीं कह सकते, लेकिन ये है, हम लोग तो सब यही बोलेंगे कि किसी की भी सत्ता है, लेकिन सब बहन बेटियों सम्मान सुरक्षा मिलनी चाहिए सबको। तो ये बड़ी बात है कि जो एक ऑफर दिया था कांग्रेस प्रियंका गांधी की तरफ से, प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से विधानसभा का टिकट के लिए, इस परिवार, पीड़ित परिवार के लिए, तो कहीं ना कहीं वो ठुकरा दिया है। क्यों? क्योंकि उनकी प्राथमिकता विधानसभा का चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं उस परिवार को न्याय मिले, वह एक प्राथमिकता है। आप देख सकते हैं इनकी सुरक्षा में लगातार सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, और हम शुरुआत गेट से करें तो गेट से लेकर के अंदर पूरे परिवार के सदस्यों के सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान लगे हुए हैं। हालांकि जो खास तौर पे खबर इंडिया से पीड़ित परिवार के जो पीड़िता का जो भाई है, उन्होंने जो बात कही वो यही बात कही कि हमें इस समय विधानसभा का चुनाव लड़ने की या फिर चुनावी चर्चा करने की हमें आवश्यकता नहीं है। फिलहाल हमें ज़रूरत है तो केवल न्याय की है, और न्याय की उम्मीद है। ये अलग बात है कि केस धीमा चल रहा है, हालांकि ये इस बात से भी संतुष्टि है कि हमें फिलहाल सुरक्षा अच्छे से मिली हुई है, हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सीबीआई के पास में जो जांच है उससे हम उम्मीद रखते हैं कि हमें न्याय जरूर मिलेगा।